हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और अभी तक हम लोग प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का 25 टेस्ट देख चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 टेस्ट देख चुके हैं हम लोग। और अगर आप 25 टेस्ट नहीं देखे हैं तो इसके लिए आप हमारा प्ले लिस्ट में जा सकते हैं यूट्यूब के, तो वहाँ पर आपको सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका 26, जिसमें हम लोग देखेंगे 150 महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार करेंट अफेयर। जी हाँ, बिहार करेंट अफेयर का आपका सीरीज चल रहा है। 2 दिन आपका हो चुका है और 2 दिन हम लोग 300 से ज़्यादा प्रश्न देख चुके हैं। आज भी हम लोग देखने वाले हैं 150 से ज़्यादा यहाँ पर बिहार संबंधित करेंट अफेयर। आपको करेंट अफेयर लगभग 12 से 15 प्रश्न आपको पूछने वाला है करेंट अफेयर का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, है ना, ग्रुप से अगर जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या है, तो ग्रुप से जुड़ने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा, जो भी क्लास हुआ है अभी तक 25-26 क्लास, और आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो 251 रुपये का आपको सहयोग करना है इस नंबर पर, यानी कि 7857824310। इस पर आपको पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, जो भी इच्छा करे आप इस पर कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट ले करके हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपका एडमिशन हो जाएगा। और वहां पर आपको PDF मिल जाएगा सभी क्लास का। उसके अलावा भी बहुत सारा नोट्स आपको वहां पर मिलेगा, वीडियो मिलेगा, और भी आपको बहुत सारा चीज़ आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। और इसके अलावा सीटेट की भी क्लास चल रही है। तो अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सामाजिक विज्ञान की क्लास आपका स्टार्ट हो गया है, हिंदी और संस्कृत और शिक्षा शास्त्र का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। टीचमेंट ऐप पर आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो क्लास होती है डेली 9 बजे से लाइव क्लास चलती है। और सभी लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने मित्र को, ताकि वो भी देख सके, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जी हाँ, वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसका नाम बदल करके कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दोस्तों एक जनहित याचिका दायर की गई है। तो वो कौन सा एयरपोर्ट है? 313 का हो जाएगा आपका C नंबर, यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट। कल हम लोग 312 तक देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे 313 तक। 313 से आगे 150 प्रश्न यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, 314 नंबर की। हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हो गई। वे चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? जी हाँ, गया के एक छात्र थे जिनका नाम था अमन नागसेन, जिनका चीन में संदेहास्पद रूप से मौत हो गई। वो चीन में किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तो 314 का हो जाएगा दोस्तों तियानजिन यूनिवर्सिटी। कौन यूनिवर्सिटी? तियानजिन यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? जी हाँ, आशीष कुमार सिन्हा का नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रस्तावित किया गया है। वो किस जिले के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सहरसा जिले के हैं। आपको याद रखिएगा, सहरसा जिला। अगला प्रश्न है 316 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर यानी कि भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जी हाँ, तो सबौर भागलपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसका 5 अगस्त 2021 को स्थापना दिवस मनाया गया। वो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ये जो प्रश्न है ना आपका, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, BPSC, बिहार SSC, दरोगा, जितने भी प्रश्न एग्जाम है बिहार के, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से तो 100% क्वेश्चन लड़ेगा ही तो लड़ेगा, ठीक है। और मतलब क्योंकि इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, पूछेगा आपको।
अगला है 317 नंबर की हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितना नेत्रदान किया गया है। जी हाँ, तो 5 वर्ष में कितना नेत्रदान किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 424। ठीक है, 424। और आज है आप सभी का जो पेपर में आज कटिंग आया था कि जो प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है। ठीक है, जुलाई में उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और जुलाई में ये संभावना बन रहा है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास मई है और जून है, यानी कि 2 महीना आपके पास है, तो 2 महीना में आप लग जाइए, 100% दीजिए ताकि आपकी रिजल्ट हो जाए। और ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भराया है, मात्र 2.6 गुना फॉर्म भराया है जितना सीट है आपका। ठीक है, तो ज़्यादा भी फॉर्म नहीं भराया है, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं और आपकी रिजल्ट भी 100% हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। डेली तो हम मेहनत कर ही रहे हैं और आप भी उसके ज़्यादा भी मेहनत कीजिए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। नेक्स्ट है कि बिहार के नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया गया है। जी हाँ, तो नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली का आदान प्रदान का समझौता किया गया है, तो 318 का हो जाएगा दोस्तों आपका 250 मेगावाट का। नेक्स्ट चलते हैं 319 नंबर की महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया। जी हाँ, महिला फौज का यहाँ पर कमांडो तैयार किया गया है ना, महिला कमांडो का फौज तैयार किया गया है, वो बिहार जो तैयार किया गया है। और ये कितने नंबर का राज्य बन गया है, तो 19 का क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि पहला। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला राज्य बन गया है बिहार महिला कमांडो का फौज तैयार करने वाला। अगला है 320 नंबर की हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है। दोस्तों, तो एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया गया है, किसके लिए घोषणा किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका किसान के लिए, है ना। किसके लिए, तो किसानों के लिए। अगला प्रश्न है कि बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयांश किस बीमारी से ग्रसित हैं, तो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है। जी हाँ, ये जो अयांश है ना, ये काफ़ी चर्चा में रहा था बिहार में, और ये मात्र 10 माह के था ये बच्चा, और ये एक ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिसका इलाज जो है काफ़ी खर्चीला, मतलब इसका इलाज था। तो कह रहा है कि ये किस जिले से है दोस्तों, है ना, ये आपको पूछा गया है। तो 321 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अच्छा, किस बीमारी से पूछा गया ना, किस बीमारी से, सॉरी, किस बीमारी पूछ रहा है आपको, तो वो बीमारी था आपका स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, है ना। ये बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, है ना, जिससे ग्रसित था अयांश। ठीक है, और ये कहाँ का था, रोहतास का था, ये काफ़ी चर्चा में था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 322 नंबर की पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है। जी हाँ, पटना वेबसाइट को हैक कर लिया गया और पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये की ठगी हो गई। ठीक है, इसमें कितने लोगों को सजा हुई 4-4 साल की, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लोगों की सजा हुई थी। अगला है आपका 323 नंबर कि बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। जी हाँ, तो किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों, तो 323 का हो जाएगा आपका रोहतास को दिया गया। ठीक है, रोहतास। अगला प्रश्न है आपका 324 नंबर कि बिहार के हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया गया। जी हाँ, तो कचरा और गोबर के बदले क्या दिया जाएगा, तो सिलेंडर दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये मधुबनी में शुरू हुआ था, उसके बाद किस जिला में इसको शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना जिला में, आंसर नंबर ए यानी कि पटना। अगला चलते हैं 325 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया। जी हाँ, तो बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सुपौल में किया गया। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क। अगला है 326 नंबर की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है। जी हाँ, तो दूसरे राज्यों में भी राशन प्राप्त किया है, तो 326 का हो जाएगा आपका 15,729। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 327 नंबर।
कह रहा है कि हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जी हाँ, तो जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो 327 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि ललन सिंह को चुना गया है आपका। अगला चलते हैं 328 नंबर की, हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है। जी हाँ, तो सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया है, तो कितने कर्मचारी को, तो आंसर हो जाएगा आपका 148 कर्मचारी को। अगला है आपका 329 नंबर, कह रहा है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। तो पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव होंगे, तो 329 का हो जाएगा दोस्तों आपका 10 जिला में। नेक्स्ट है आपका 330 नंबर की, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। जी हाँ, तो बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पटना जिला में किया जाएगा बापू टावर, याद रखिएगा पटना जिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है आपका 331 नंबर, प्रश्न है कि हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। जी हाँ, तो बीपी मंडल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बिहार के थे आपका। अगला प्रश्न है 332 नंबर की, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। जी हाँ, तो इमरजेंसी लैंडिंग हुआ था आपका बिहार में, और वो कहाँ हुआ था, ये था एयरफोर्स का मालवाहक हेलीकॉप्टर था, तो ये जो लैंडिंग हुआ था आपका आंसर हो जाएगा बक्सर जिला में। अगला प्रश्न है आपका 333 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई। जी हाँ, तो 25 वर्ष की सबसे लंबी कारावास की जो सज़ा सुनाई गई है वो हो जाएगा आपका कृष्ण मोहन रविदास को। ठीक है, कृष्ण मोहन रविदास को ये सज़ा सुनाई गई है। अगला है 334 नंबर, प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहला नंबर की पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, और बिहार सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 5 जून से लेकर के 9 अगस्त तक हम इतने पौधे को लगाएंगे। तो कितने पौधे को लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 5 करोड़ पौधे को लगाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला है आपका 335 नंबर, कह रहा है कि बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। तो कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 117 शहरी निकाय। नेक्स्ट है आपका 336 नंबर की, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 21 किसे दिया गया है, तो 336 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका रामविलास पासवान को। ठीक है, याद रखिएगा रामविलास पासवान को। नेक्स्ट है आपका 337 नंबर, कह रहा है कि बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो किस जिले में ये बनाई जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहतास जिला में बनाई जाएगी। ठीक है, जो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा आपका। अगला है 338 नंबर कि हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो पर्यावरण दिवस का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, 338 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2011 में हुआ था। ठीक है, 2011 में। नेक्स्ट चलते हैं 339 नंबर, प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, तो शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी। नेक्स्ट है 341 नंबर कि बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी कि यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार का ये टॉपर थे और वो किस जिले के थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 340 का आंसर नंबर सी, यानी कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट के थे। आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, और इनका नाम क्या था, तो शुभम कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 341 नंबर, कह रहा है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहारी निवासी को
छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जी हाँ, तो वो कौन है? तो 341 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर बी यानी कि शरद सागर हैं। ठीक है, शरद सागर अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है 342 नंबर की वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? तो 342 का क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी यानी कि 54,531 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त होगा बिहार सरकार को केंद्र सरकार से। नेक्स्ट है आपका 343 नंबर, कह रहा है कि बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया? जी हाँ, तो स्काई ड्राइवर बनने का सबसे कम उम्र में जो हासिल किया गया है वो कौन की है? तो आंसर हो जाएगा 343 का डी नंबर यानी कि अनामिका शर्मा। ठीक है, अनामिका शर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई? जी हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती मनाई गई। वो कितनी जयंती थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर 100 यानी कि 100वीं जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट है 345 नंबर कि बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? जी हाँ, तो साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया गया है। ये जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है आपको आनंद कुमार को। जी हाँ, आनंद कुमार। नेक्स्ट है आपका 346 नंबर की भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया? जी हाँ, तो किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो इसका हो जाएगा आपको पटना को दिया गया है। अगला प्रश्न है 347 की बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, तो किस पर्वत पर शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर केदारखंड पर्वत पर है। ठीक है, केदारखंड पर्वत पर राष्ट्रीय झंडा फहरा करके। अगला है 348 नंबर, प्रश्न है कि बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया? जी हाँ, वो महिला फाइटर पायलट है जो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई और उनका नाम क्या है? तो वो है आपको भावना कंठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, भावना कंठ। नेक्स्ट है 349 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? जी हाँ, तो वो साहित्यकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा 349 का रामवृक्ष बेनीपुरी। जी हाँ, कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है आपका 350 नंबर, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया? जी हाँ, तो सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है। तो इसको क्या हो जाएगा आपका? संजय जायसवाल को चुना गया है आपका। नेक्स्ट है 351 नंबर की बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया? जी हाँ, तो अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। बिहार के वो कौन सी महिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्मृति गुप्ता नाम है उसका। ठीक है, क्या नाम है? स्मृति गुप्ता। नेक्स्ट है आपका 342 नंबर, हाल ही में पटना BIT की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? जी हाँ, तो मेडी रोबोट तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका आकांक्षा कुमारी के द्वारा तैयार किया गया है और ये पटना BIT की छात्रा है। नेक्स्ट है आपका 353 नंबर की हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गैनेवीज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है दोस्तों? जी हाँ, तो बिहार की छात्रा है जो अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित जो कंपनी है गैनेवीज में एक वैज्ञानिक के रूप में इनका चयन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तृप्ति गुप्ता। क्या नाम है? तृप्ति गुप्ता का। नेक्स्ट चलते हैं आपका 354 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया? जी हाँ, बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया? जी हाँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? 354 का हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया में ये शुरुआत किया गया है रोटी बैंक। अगला है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया है? जी हाँ, तो हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो घोषणा हुई है ये कब हुई है? याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी यानी कि 16 अगस्त 2021 को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों पर
हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो कितने रेलवे स्टेशन पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 रेलवे स्टेशन पर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और 9 बजे अगर क्लास आप नहीं कर पा रहे हैं डेली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि 9 बजे से आप क्लास में जुड़ सके। नेक्स्ट देखिए 357 नंबर की हाल ही में अच्छा इधर हो गया। चलिए 357वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? जी हाँ, तो बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है आपका 358 नंबर की हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? जी हाँ, तो बिहार की वो महिला कौन है जिनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया हाल ही में? तो 358 का हो जाएगा आपका, वो है दुलारी देवी। कौन है? दुलारी देवी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 359। कह रहा है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया है? जी हाँ, तो किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया गया है? तो 359 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर नगर निगम स्तर पर और प्रखंड स्तर पर, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 360 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 रेल पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? जी हाँ, विक्रमशिला सेतु के समानांतर किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर जिला में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 361 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? जी हाँ, तो नारी रत्न अवार्ड, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा 361 का आंसर नंबर डी, यानी कि डॉक्टर नम्रता आनंद। ठीक है, डॉक्टर नम्रता आनंद। नेक्स्ट है आपका 362 कह रहा है कि हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? जी हाँ, तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, छपने वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि कमलकांत झा। ठीक है, आप लोग का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो जुलाई में होने वाला है। आज आपको पेपर कटिंग में दिया था, तो आप लोग एकदम कमर कस लीजिए, लग जाइए अपने तैयारी में। और आपकी यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई जा रही है मेरे द्वारा, PDF के द्वारा भी तैयारी करवाई जा रही है। तो जिस रूप में आप तैयारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 363 नंबर की दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, तो मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया गया है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 किसको दिया गया दोस्तों? तो 363 का हो जाएगा आपका सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, ये बिहार के सुपरस्टार थे सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट है आपका 368 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? जी हाँ, वो कौन सा पंचायत है जिनको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो 364 का हो जाएगा दोस्तों इमामगंज पंचायत समिति। कौन सा है? इमामगंज पंचायत समिति। नेक्स्ट है 365 की हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दिया गया? जी हाँ, तो मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? 365 का हो जाएगा अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है। ठीक है, अक्षय पात्र फाउंडेशन को मिड डे मील का जिम्मेदारी दिया गया है। अगला है 366 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया? जी हाँ, तो स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है, पदाधिकारियों व कर्मियों को? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 23 इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सरकारी कर्मचारी की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया? जी हाँ, जो महंगाई भत्ता था उसको बढ़ा दिया गया है और अब यह हो गया है 28%। ठीक है, 28%। नेक्स्ट चलते हैं आपका 368 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया? जी हाँ, तो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो 368 का हो जाएगा आपका
गोगा बिल को ये घोषित किया गया, गोगा बिल। नेक्स्ट है आपका 369। प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद को FSSAI द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र दिया गया? जी हाँ दोस्तों, तो नैवेद्यम जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? तो वो महावीर मंदिर में मिलता है आपको। ठीक है, तो आप महावीर मंदिर कभी गए होंगे पटना स्टेशन के पास, तो वहाँ पर आपको नैवेद्यम मिल जाएगा। नेक्स्ट है 370 नंबर प्रश्न कि बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? जी हाँ, वो कौन सा जिला है जहाँ प्लास्टिक के कचरा से डीजल और पेट्रोल बनेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है आपका 371 नंबर, चलिए इसका जवाब दीजिए आपको। चलिए 371 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? जी हाँ, तो बिहार के किस जिला में कृषि कॉलेज बनाया जाएगा दोस्तों? तो 71 का हो जाएगा आपका यानी कि भागलपुर में भी, आरा में भी और पटना में भी, यानी कि तीनों जगह ये कृषि विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, यानी कृषि कॉलेज बनाए जाएंगे, विश्वविद्यालय नहीं कृषि कॉलेज बनाए जाएंगे। और ये 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर ये घोषणा की गई थी। अगला है आपका 372 नंबर कि बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? जी हाँ, बच्चों के लिए जो पहली से लेकर के 12वीं तक पुस्तक को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ई लॉट्स ये पोर्टल है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है 373 नंबर की बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? जी हाँ, ये शरद कुमार जी हैं और बिहार के हैं, और टोक्यो पैरालंपिक में ये इन्होंने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 373 का हो जाएगा, स्वर्ण नहीं कांस्य पदक जीता है दोस्तों, है ना, स्वर्ण नहीं कांस्य पदक इन्होंने जीता है। आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, यानी कि तीसरे लेवल का यहाँ पर पदक जीता है आपका। अगला है आपका 374 नंबर की किस वर्ष मनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया? जी हाँ, तो ये कब पास किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1887 ईस्वी में। अगला है आपका 375 की हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा किया है? जी हाँ, तो हर एक खेत में अगर पानी पहुंचाना है तो नलकूप लगाने की घोषणा जो की गई है, ये कितने नलकूप लगाए जाएंगे? नलकूप पूछ रहा है कितने नलकूप लगाए जाएंगे, इसमें तो हो जाएगा आपका 21,000 नलकूप लगाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 376 नंबर, कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो विकसित किया जाएगा वो किया जाएगा आपको गया डिस्ट्रिक्ट में। अगला है 377 नंबर की हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? जी हाँ, तो 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 378 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? जी हाँ, तो 5वीं बार इसको सम्मान से दिया गया है, और ये पैरालंपिक खिलाड़ी है ना, जो दिव्यांग है ना, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी है और इनको 5वीं बार राज्य खेल सम्मान दिया गया दोस्तों। ये किस जिले की हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका रोहतास जिले की है। अगला है 379 कि किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्यम भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया गया है? जी हाँ, तो वो कौन सा राज्य लिया गया है? तो वो हो जाएगा आपका अपना बिहार। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर हो जाएगा आपका D नंबर। ठीक है, चलते हैं आप लोग का 381 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नशा मुक्ति ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो ज्योति कुमारी को बनाया गया है। ठीक है, ज्योति कुमारी। नेक्स्ट है 381 नंबर कि हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? ठीक है, नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष तो वो बने हैं आपका, आंसर हो जाएगा अभिलेख कुमार जैन को। अगला है 382 नंबर की हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए
फंड मुहैया कराने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा राज्य मुहैया कराने की घोषणा किया है? तो वो है दोस्तों अपना बिहार, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है 383 नंबर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराया। इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है? जी हाँ, तो मुख्यमंत्री ने भी रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो 383 का हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी कि श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है आपका 384 नंबर। 384 का है दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, ACFL सहेली ऐप जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा किया गया है? तो 84 का हो जाएगा आपका बी नंबर, RK सिन्हा के द्वारा किया गया है। अगला है आपका 385 नंबर। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? जी हाँ, तो कितना चरण में ये चुनाव होगा? तो 385 का हो जाएगा आपका 11 चरण में चुनाव होगा। अगला है 386 नंबर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल ही में घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? जी हाँ, अगर आप बाढ़ राहत शिविर में हैं, अगर आपकी बेटी होती है तो कितना रुपया आपको दिया जाएगा आर्थिक सहायता के लिए? तो 386 का हो जाएगा आपका क्या नंबर? आंसर नंबर 15,000 दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 387 नंबर की, बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है? जी हाँ, तो पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो 87 का हो जाएगा दोस्तों आपका बेगूसराय में। ठीक है, कहाँ? तो बेगूसराय में। अगला है आपका 338 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में सबसे प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? जी हाँ, तो प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था आपको बिहार शिक्षा परियोजना को दिया गया। ठीक है, बिहार शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट है 389 नंबर की, निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों वो बिहार का कौन सा स्टेडियम है? 389 का हो जाएगा आपका सी, मोइनुल हक स्टेडियम। जी हाँ, मोइनुल हक स्टेडियम को इन्होंने वर्ल्ड क्लास का ये स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 390 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में अब 1ली से 8वीं तक का कोई भी बोर्ड, कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल की बिना सरकार की स्वीकृति किए संचालित नहीं किया जाएगा? जी हाँ, तो ये कौन सा राज्य किया है दोस्तों? तो 390 का हो जाएगा आपका अपना बिहार राज्य ये किया है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 391 नंबर, इसका जवाब दीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 391 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? जी हाँ, तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार कितने नंबर पर है दोस्तों? तो 391 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर? हो जाएगा चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न है आपका 392 नंबर की, तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, तो नेशनल रोल मॉडल अवार्ड दिया गया है, और ये किसे दिया गया है? तो वो हो जाएगा आपका मोहम्मद शम्स आलम शेख को दिया गया है। और अगर हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, और PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पर 7857824310 इस नंबर पर आपको 251 रुपये का आपको सहयोग करना होगा। आपको एक ही बार 251 रुपये का सहयोग करना है, और उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको PDF, वीडियो, नोट्स इत्यादि ग्रुप में मिलता रहेगा। जो भी लोग पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर भेजेंगे इस नंबर पर। आपको नंबर दिया गया है ये व्हाट्सएप का, तो इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको PDF, वीडियो, नोट्स इत्यादि मिल जाएगा। ठीक है, आपको पे करना है गूगल पे के माध्यम से या फिर पे फोन के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरे माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल आपका 393 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से
किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया? जी हाँ, वो बिहार का कौन है जो दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 393 का हो जाएगा दोस्तों प्रियांश। ठीक है, क्या नाम है? प्रियांश। अगला है 394 कि हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो 394 का हो जाएगा दोस्तों आपका स्वर्ण पदक जीता है आपका। सॉरी, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 394 का स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है आपका 395 कि बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देती है? जी हाँ, तो ग्रेजुएट पास जो अविवाहित लड़कियां हैं उसको सरकार 50-50 हज़ार रुपये देती है। किस योजना के तहत देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 396 कि बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की? जी हाँ, तो बिहार में ये मामला काफ़ी गर्म था कि जो जातिगत जो जनगणना कराया जाना है उसको लेकर के मोदी जी जो हैं इस पे तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश जी और आपको जो आरजेडी के जो हैं वो आपको तैयार हैं, लेकिन मोदी जी इस पे तैयार नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 396 का हो जाएगा आपका 10 दलों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 397 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? जी हाँ, तो ये राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क है और ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 398 कि हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना में पहला स्थान प्राप्त किया? जी हाँ, तो जल जीवन हरियाली योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है, वो कौन सा जिला है? तो आंसर हो जाएगा वो गया जिला है। जी हाँ, याद रखिएगा गया जिला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 399 नंबर कि हाल ही में घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी? जी हाँ, तो वो कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की भी पढ़ाई होगी? तो वो है दोस्तों आपका बिहार। ठीक है, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में। नेक्स्ट है 400 नंबर की हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय ने कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लागू किया? जी हाँ, काफ़ी अच्छा है, खुले बाल आप नहीं जा सकते हैं और सेल्फी भी नहीं ले सकते। वाह वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर, है ना? कौन सा हो जाएगा? भागलपुर में। नेक्स्ट है आपका 401 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। जी हाँ, माउंटेन मैन, है ना? और बिहार के गया जिले के किस गांव के ये निवासी थे माउंटेन मैन? तो आंसर हो जाएगा 401 का आंसर नंबर बी, यानी कि गहलौर, है ना? कहाँ के थे ये? गहलौर के थे। ठीक है, गया जिला गया है गहलौर। नेक्स्ट प्रश्न है 402 नंबर कि किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिली इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना पड़ेगा? जी हाँ, अगर आप बहुमंजिली इमारत बनाते हैं तो आपको फायर ब्रिगेड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 402 का आंसर नंबर डी, यानी कि बिहार राज्य में। अगला है आपका 403 नंबर। 403 कह रहा है कि हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ये बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं दोस्तों आपका बीमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, दोनों मिल करके लिखे हैं, बीमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया? जी हाँ, तो बिहार भाजपा के महासचिव का जो प्रभार सौंपा गया है, किसे सौंपा गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका भीखू भाई दल सानिया, है ना? भीखू भाई दल सानिया को। नेक्स्ट है आपका 405 नंबर। प्रश्न है कि बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ, तो 405 का हो जाएगा वंदना कुमारी को। नेक्स्ट है 406 नंबर की बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? जी हाँ, तो उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो 406 का हो जाएगा दोस्तों आपको हुसैन उल हक, है ना? हुसैन उल हक को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 407 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, जिसमें बिहार के कितने शिक्षक हैं? जी हाँ,
तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा हुई, उसमें बिहार के कितने शिक्षक हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका मात्र 2 शिक्षक हैं। नेक्स्ट है आपका 408 कि हाल ही में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है। जी हाँ, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनको नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है, तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र खन्ना को, है ना। किसको, तो सुरेंद्र खन्ना। अगला है आपका 409 नंबर की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है। जी हाँ, तो केंद्रीय मंत्रियों की संख्या जो हो गई है वो हो गई है आपको 6। नेक्स्ट है 410 नंबर कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ ज़मीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है। जी हाँ, रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए बिहार सरकार को लेटर लिखा गया है, कितने एकड़ ज़मीन के लिए, तो 410 का हो जाएगा दोस्तों 123 एकड़, यानी 123 एकड़, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 411 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जी हाँ, वो किस जिले की बेटी है जिनका नाम है प्रीति झा, जो छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायालय की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो 411 का हो जाएगा आपका मधुबनी। कहाँ की है ये, मधुबनी की है। नेक्स्ट है आपका 412 कि हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत जो किया गया है दोस्तों, तो 412 का हो जाएगा आपका आर.के. सिंह के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 413 नंबर। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि भुगतान करने की घोषणा किया गया। जी हाँ, तो सड़क दुर्घटना होने पर अविलंब मुआवजा राशि दिया जाएगा, तो वो है आपका अपना बिहार। ठीक है, वो है अपना बिहार। नेक्स्ट है आपका 414 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले की बेटी अर्पणा ने, है ना, किस जिले की बेटी अर्पणा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा काम बिहार के लोग ही कर सकते हैं, तो 414 का हो जाएगा आपका नालंदा जिला की है ये। अर्पणा ने 28 दिन में 8 राज्य की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से ये तय किया है, और ये एक अपने आप में इतिहास है। नेक्स्ट है आपका 415 कि हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। जी हाँ, तो मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, फागू चौहान के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर श्यामा राय को। अगला चलते हैं आपका 416 नंबर। 416 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित होगा। जी हाँ, तो किस जिले के मोती झील में दोस्तों ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित होगा, तो 416 का हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया। जी हाँ, तो इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिला में स्थापित किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण में स्थापित किया गया है। अगला चलते हैं आपका 418 नंबर कि अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ, तो टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका किशनगंज में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग नीचे कमेंट भी करते चलिए अपना, है ना, ताकि कमेंट करने से आपको याद हो जाएगा, है ना, ये, और कमेंट करने से यही आपको फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 419 नंबर की किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैक्टर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, तो किस राज्य सरकार ने गरुड़ को जीपीएस ट्रैक्टर के साथ टैग करने का निर्णय लिया है, तो वो है आपका अपना बिहार, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट है आपका 420 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपये ऋण हुडको से प्राप्त करने की घोषणा की है। जी हाँ, तो हुडको से ये ऋण लिया गया है, कितना करोड़ रुपया लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 420 का दोस्तों 2000 करोड़ रुपया। ठीक है, और ये पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहा है दोस्तों दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ है।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 421 नंबर, कह रहा है कि बिहार में पहली बार, है ना, पहली बार किस अस्पताल में जायंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया। जी हाँ, जायंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया है, तो वो कौन सा अस्पताल है ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका एम्स, है ना, पटना एम्स में ये सर्जरी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 422 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। जी हाँ, बिहार का ये दूसरा रोपवे है मंदार रोपवे, इसका उद्घाटन जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो वो हो जाएगा नीतीश कुमार ही करेंगे, और कौन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपका 423 नंबर, प्रश्न है कि जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने RCP सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जी हाँ, RCP सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है दोस्तों, तो 423 का हो जाएगा आपका इस्पात मंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 424 नंबर की बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है। जी हाँ, तो नक्सल प्रभावित जो जिला वर्तमान में कितना है, तो आंसर हो जाएगा 10 जिला है आपका। अगला है आपका 425 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत किया जाएगा। जी हाँ, तो डिजिटल शिक्षा से जेल में जो कैदी बंद है उनको भी जोड़ने की शुरुआत कहाँ से होगी, तो 425 का हो जाएगा आपका बांका मंडल कारा से होगा, है ना, बांका मंडल कारा से ये शुरुआत किया जाएगा। अगला है 426 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें बिहार के कितने खिलाड़ी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक भी नहीं खिलाड़ी थे इसमें, है ना, एक भी नहीं खिलाड़ी थे टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 427 नंबर, कह रहा है, इसके पहले था 426, है ना। चलिए अगला है आपका 427 नंबर, प्रश्न कर रहा है कि बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, तो कितने करोड़ लोगों को कोविड टीका लगाया जाएगा दोस्तों, तो 427 का क्या हो जाएगा आपका 6 महीना में 6 करोड़, है ना, 6 महीना में 6 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 428 नंबर। ठीक है, 428 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डगमारा में 130 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो किसके साथ हस्ताक्षर हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका NPHC के साथ हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न है 429 नंबर की हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों ने नाम की घोषणा किया गया है। बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है। जी हाँ, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति कौन बने हैं, तो 429 का ये हो जाएगा आपका कामेश्वर नाथ सिंह। ठीक है, कामेश्वर नाथ सिंह। अगला है 430 नंबर, प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी NPGC की दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा। जी हाँ, पावर जनरेटिंग कंपनी की दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा, किस जिला में किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका औरंगाबाद में किया जाएगा। अगला है 431 की हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में दिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है, तो 431 का हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया जिला को। ठीक है, आंसर हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट है आपका 432 नंबर की हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी, है ना, सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत किया है। जी हाँ, तो सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है ना, किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए, तो 432 का हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के। चलिए अगला प्रश्न है आपका 433 नंबर कि हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया। जी हाँ, तो ये रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में दर्जा दिया गया है ना, एक मंत्रालय दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 433 का आंसर नंबर बी, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनको दिया गया है आपका।
अगला प्रश्न है 434 नंबर की, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, तो तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? तो 434 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि LR अगरबत्ती। ठीक है, LR अगरबत्ती। नेक्स्ट है आपका 435 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? जी हाँ, तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इसमें बिहार के कितने सांसद शामिल किए गए हैं? तो 435 का हो जाएगा, मात्र 2 इसमें शामिल किए गए हैं। अगला है 436 नंबर कि हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है। इस प्लांट की क्षमता कितनी है? तो इसकी प्लांट की जो क्षमता है वो है आपका 1000 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, 1000 लीटर प्रति मिनट। अगला है आपका 437 नंबर, कह रहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला जो प्रखंड बन गया है 18 वर्ष से अधिक आयु लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बनकटवा, है ना। कौन सा प्रखंड है? तो बनकटवा प्रखंड है। नेक्स्ट है आपका 438 की राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, तो गरिमा गृह की शुरुआत जो की गई थी ये की गई थी आपको ट्रांसजेंडर लोगों के द्वारा। ठीक है, ट्रांसजेंडर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 439 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया? जी हाँ, तो 2 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। तो 439 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर ए, यानी कि कोवैक्सीन, है ना। कोवैक्सीन की यहाँ पर ट्रायल शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आपको हमारे नंबर 7857824310 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इस पर आप कांटेक्ट करके उसमें जुड़ सकते हैं। आपको 251 रुपये का इसी नंबर पर आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना होगा, जहां और स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे इसी नंबर पर आपको भेज देना है, जहां पर आपको PDF वीडियो नोट्स इत्यादि मिल जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। अधिक जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद का स्थापना दिवस मनाया गया है। राजद का स्थापना कब किया गया था? जी हाँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजद का स्थापना कब मनाया गया था? स्थापना कब किया गया था, सॉरी, स्थापना कब किया गया था? तो 440 का हो जाएगा आपका, 1997 में हुआ था इसका स्थापना। चलिए, नेक्स्ट है आपका 441 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है? जी हाँ, तो ये किस राज्य में हुआ है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा अपना बिहार में। 441 का हो जाएगा आपका सी नंबर, बिहार। नेक्स्ट चलते हैं आपका 442 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? जी हाँ, तो किस जिला में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बच्ची का जन्म हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 442 का आंसर नंबर बी, यानी कि बेगूसराय। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 443, कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? जी हाँ, तो इनकी जयंती कब मनाई गई? तो 443 का हो जाएगा आपका 5 जुलाई 2021 को। अगला है आपका 444 नंबर। जी हाँ, तो 444 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने फैसला सुनाया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। ये फैसला सुनाया गया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। ये किस हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है? ठीक है, तो 444 का क्या हो जाएगा आपका? पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 445 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रंजू कुमारी को। किसको दिया गया है? रंजू कुमारी। नेक्स्ट चलते हैं 446 की बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI है।
तो भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिव गोपाल मिश्र को दिया गया है। ठीक है, शिव गोपाल मिश्र। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 447 नंबर कह रहा है कि हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया है और ये बिहार रेजिमेंट के थे, तो आंसर हो जाएगा 47 का आंसर नंबर बी, यानी कि कर्नल बी संतोष बाबू। क्या नाम है? कर्नल बी संतोष बाबू। नेक्स्ट है आपका 448 कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, छपने वाला प्रश्न हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उचित राज। क्या नाम है? उचित राज। नेक्स्ट चलते हैं आपका 449। प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? जी हाँ, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 449 का हो जाएगा आपका उदयकांत मिश्र को बनाया गया। ठीक है, उदयकांत मिश्र। नेक्स्ट है आपका 450 नंबर प्रश्न। चलिए हम लोग 450 प्रश्न यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट सेवा शुरू की गई है। कहाँ से? तो दरभंगा एयरपोर्ट से। ठीक है, तो कह रहा है कि दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है? जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दरभंगा से भी विमान सेवा शुरू हो चुका है। कब से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 नवंबर 2020 से। जितने लोग देख रहे हैं भाई, तो जितने लोग प्लीज़ आप लोग सर वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है कि 451 नंबर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया? जी हाँ, तो 5 वर्ष बाद फिर से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा की गई है और ये जनता दरबार अभी हो भी रहा है। तो 451 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि 12 जुलाई 2021 से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 452 नंबर कि हाल ही में प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में बिहार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया? जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर सी, यानी कि 5वां चरण ये लागू किया गया है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 453 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दोस्तों ये कौन सा कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो 453 का हो जाएगा आपका नेचर क्योर्स यू, है ना, नेचर क्योर्स यू, है ना, नेचर क्योर्स यू, ये आपका कार्यक्रम है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, और तो आज है 453 तक हम लोग देख लिए, लगभग 150 प्रश्न यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। उसका आंसर आपको नीचे दे दिया गया है। ठीक है, और अगर हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, है ना, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर वीडियो आप क्रम से देखना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? तो आपको मात्र 251 रुपये का सहयोग करना है। आपको एक ही बार 251 का सहयोग करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए, यानी कि जुलाई तक, आपको ये पीडीएफ, वीडियो नोट्स इत्यादि मिलते रहेगा। जो लोग पेमेंट करेंगे तो पेमेंट इस नंबर पे करना है आपको 7857824310। ठीक है, और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 7857824310, और यही पेमेंट करने का भी नंबर है। गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग भी पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेंगे और स्क्रीनशॉट हमको ज़रूर भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर जो आपका है वो आपका दे चुका हूँ 7857824310। आप इस नंबर पर पेमेंट करके ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, है ना, भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट को। तब वहाँ पर आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको सभी पीडीएफ, वीडियो नोट्स, पुराना वाला भी मिल जाएगा और नया वाला भी आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ठीक है दोस्तों, तो और सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग अगर सीटेट की क्लास करना चाहते हैं तो उसका भी एडमिशन ओपन है। सामाजिक विज्ञान का क्लास अभी दिन में 12 बजे से चल रहा है। हिंदी संस्कृत का रात में चल रहा है 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, और इसके लिए भी आपको एडमिशन चल रहा है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मात्र एक मिनिमम फ़ी रखा गया है दोस्तों,
ताकि सभी लोग पढ़ सकें। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अलग अलग चार्ज रखा गया है। अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका फ़ी है आपको मात्र 501 रुपया। ठीक है, यहाँ पर NCERT बुक अभी चल रहा है, अभी ज्योग्राफी चल रहा है आपका। ठीक है, इसका आपको टेस्ट भी होता है। ठीक है, और इसमें आपको नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और हिंदी संस्कृत का जो फ़ी है दोस्तों वो 500 और 500, यानी कि अगर दोनों लेते हैं तो आपको 1000 पे करना होगा। अगर हिंदी संस्कृत पढ़ते हैं तो पेपर 1 के लिए भी क्लियर हो जाएगा, पेपर 2 भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी का पेडागोजी और संस्कृत का पेडागोजी भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे टॉपिक आपका खत्म होते जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर PDF भी मिलते जाएगा। ठीक है, PDF भी आपको मिलते जाएगा, अवेलेबल होते जाएगा। वीकली टेस्ट आपका चलेगा, फुल डिस्कशन, आपको 100% रिजल्ट की गारंटी है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप कांटेक्ट करके एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टेस्ट था वो टेस्ट नंबर आपका 26 था। ये आपका 150 प्रश्नों का ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप बताइए। और इसी प्रकार से आपका क्लास जो है डेली रात में 9 बजे से आपकी चल रही है। आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, 150 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आपको इस नंबर पर पे करना होगा मात्र 251 रुपया, और आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, जहां आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा, इत्यादि सभी चीज़ आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कल इसी समय पर हम लोग फिर आएंगे। और आप लोग का जो प्रधान शिक्षक है एग्ज़ाम का भी घोषणा हो चुका है ना। जुलाई में लगभग आपको संभावना है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। आज जैसा कि आप लोग को बोला गया था कि जुलाई में संभावना है कि आप लोग की एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए। धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।